गुणेषु प्रमोदम इष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा ददातु देवः। तो आज का दिन बहुत महत्व का दिन है। क्यों कि जिस दिन में हम जागृत है, प्रबुद्ध है कि मैं कौन हूं। सारा जीवन हमारा एक नींद में, प्रमाद में पूरा हो जाता है। उनको मालूम भी नहीं कि यहाँ आकर के इतनी कमाई कर लो कि जब तुम आए जगत में, जगत हसत तुम रोत, अब करनी ऐसी करो तुम हसत और जग रोत। सारी बाजी पलट देते हैं। जब तुम इस दुनिया में आए, हम सब आए, रोते रोते आए, क्योंकि हमें पता नहीं कि इस दुनिया में हम कौन हैं और हमें किन के साथ रहना है, उसको पता ही नहीं है। जीव अकेला आता है। परमात्मा के पास जाकर के कहने कि मेरा दिवस बराबर सारी समझ से उसका उपयोग किया, न किसी की निंदा, न किसी का बुरा चिंतन, न किसी के लिए बुरा विचार। हमारा दिन एक 24 कलाक का अच्छा दिन ऐसे ही चले जाता है। और आदमी आखिरी समय में सोचता है कि अब क्या करूं। आखिरी समय कुछ नहीं। तो भाइयों, आज का ये स्वाध्याय ये और किसी के लिए नहीं है, खुद के लिए है। और जो खुद के पास जाता है, मालूम है क्या होता है? जो खुद के पास जाता है वो खुदा हो जाता है। खुदा और कुछ नहीं है। खुद के पास जाओ, वही खुदा है। और आप देखोगे कि मैं तो परमात्मा हूं, क्योंकि ये धर्म भगवान को बाहर नहीं बताता है। भगवान जो परमात्मा है वो आत्मा में से ही परमात्मा बनता है। परमात्मा और कोई नहीं है। जो आत्मा है वो जरा अच्छा काम करे, सारा चिंतन करे, सारी बोली करे, सारा आचरण करे। मोहनलाल करमचंद गांधी एक सामान्य आदमी था, पर उन्होंने अहिंसा का पालन किया। सब लड़त में अहिंसा को और सत्य को वो पकड़ रहे हैं। तो उसको लोग अब मोहनलाल करमचंद गांधी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? महात्मा गांधी। तो क्या हुआ कि आत्मा था, उसको अब हम महात्मा कहते हैं, क्योंकि महात्मा यानी अच्छा, सुंदर। एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। आत्मा का ही विशेषण महात्मा है। और वो आत्मा भी, वो महात्मा भी संपूर्ण अहिंसा में जीवन जिए और वो समझे कि मेरा जीवन मेरा दर्पण है। अपने जीवन को शाम को सोने के पहले जरा देख लेना कि आज का दिन मैंने कैसे बिताया। मित्रों, कितना भी धन देने से, कितने भी परिचय होने से, कितनी भी आपकी पदवी होने से
आपका दिन जब आएगा उसको रोकने वाला कोई नहीं, पर उस दिन को हम जमा कर सकते हैं। तो आज जो हो रहा है करता हूं और मैं मेरा विचार ही करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे जीवन का अर्थ है, वो मुझे याद दिलाती है। तो स्वाध्याय आदमी रोज अपना करे और शाम को सोने के पहले कोई भूल हो जाती है, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, वंचना, छेतरपिंडी, असत्य, झूठ, चोरी, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि छद्मस्त है। सोने के पहले नहीं, अब मैं उसकी माफी चाहता हूँ और संकल्प करता हूँ कि ये बात हुई फिर न होने का, उसकी पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार शाम को सोते ने तो जमा करके रात को सोते क्या आज का दिन मैंने जमा किया। आप कितना जिए उसकी बात नहीं है, कैसा जिए वो महत्व की। जगत माँ आज एक वो किताब है प्रमोदाबेन ने तैयार की है, उसमें बहुत अच्छा संग्रह तैयार किया है और इसमें आत्मचिंतन, अंतिम क्षमापना कैसे जिया जाए इसके लिए ये छोटी सी किताब है और यहाँ पर आज जिसको चाहिए वो लेके के जाए और इसका खुद के लिए अध्ययन करें। तो उसका पहला श्लोक है, जन्म जन्म्या एनु मृत्यु तो निश्चय जगतमा थाय। जन्मे एनु मृत्यु तो निश्चय जगतमा थाय। जो जन्मा है वो बने गए, रखने वाला दुनिया में कोई नहीं है, पर केटू नहीं केवू जीव्या एक साथे जाए। कितना लंबा नहीं, कैसा जिया, क्वालिटी नॉट द लेंथ। तो हम हमारा जीवन है वो क्वालिटी जीवन बनाए, केटू नहीं केवू जीव्या एक साथे जाएगी। जो हम कैसा जीवन जीते हैं वही हमारे साथ आता है। तो एक बात समझ लेना है कि जो संसार में आए हैं वो जाए, पर ये शरीर जाता है, रूह जो आत्मा वो नहीं जाती। ये बल्ब बिगड़ जाएगा, एक बल्ब बिगड़ जाएगा, पर जो करंट है वो नहीं बिगड़ता। दूसरा बल्ब अच्छा लगा दिया, वो करंट वही है। तो ये हमारा जो शरीर है, स्त्री पुरुष, ये सब क्या है, बाहर का बल्ब है, हमारा शरीर है, पर भीतर जो है वो करंट है, ये पावर कभी नहीं जाता। दूसरा जन्म लिया, दूसरा बल्ब, तो उसमें उसी में वो जीव यही है। तो आपको और मुझे पूर्व जन्म में कौन थे मालूम नहीं है, वो बल्ब गया पर वो करंट चालू था तो ये शरीर मिला। तो बल्ब तो बदलते रहेंगे, पर जो करंट है, जो शक्ति है वो नहीं बनती। आत्मा कभी नहीं मरता है, जो मरता है वो शरीर मरता है, नाम मरता है, पर जो आत्मा है बस आप उसमें जरा स्थिर हो जाओ। अब हम हमारा भय ना मानेंगे। आनंद जी महाराज बहुत बीमार थे, शरीर एकदम गर्म था, कांप रहा था। उनके शिष्य आए, उनकी बकचबकी करने लगे।
उन्होंने कहा कि गुरुजी आपका शरीर तो बहुत गर्म है, जल रहा है। आनंद भाई जी महाराज दस पड़े, अरे भाई के शरीर का स्वभाव है, अब जाने वाला है तो गर्म हो जाएगा, जल जाएगा। अग्नि में जलाने के पहले मैं कर्म को जलाता हूं, पर मैं मरने वाला नहीं। एक मजा है जीवन की, जिसने खुद को जान लिया उसको मृत्यु भी नहीं डराता। कितनी भी होशियार करो, उतना भी नाम लो, उतनी भी हो, वो सब यहाँ के लिए है। पर खुद की पहचान वो आपकी पहचान है। तो आज का स्वाध्याय में और कुछ बात नहीं है। रोज रात को सोने के पहले इतना ही पूछा कि मैं कौन हूं। तुम्हारा नाम आएगा, कोई के दिनेश भाई, कोई के चित्र भानु, कोई के ये, कोई कह रहा है नाम। पर लोग क्या कहते हैं, नाम के लिए पैसा देते हैं, खुद को नहीं। नाम दो, मेरा नाम रखो। अरे भाई नाम तो जाएगा, और ये नाम कोई रहने वाला नहीं है। तो आज हमने अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी बाबा के लिए बहुत बहुत सच्चा झूठा किया है। नाम के लिए कि मेरा नाम रहना चाहिए। अब नाम मान ठीक है भाई, तू है तब तक याद करते हैं, तू गया तो नाम। अहमदाबाद में एक संस्था में एक आदमी ने उस जमाने में 1 लाख रुपये दिया था, तो उसके ऊपर नाम लिखना था। वो गुजराती भाई थे, तो उन्होंने लिखा कि साहब, उनको पूछा कि आपका नाम क्या लिखना, क्योंकि ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी पर आपका नाम, क्योंकि आपने उस जमाने में 1.25 लाख किया। तो क्या मेरा नाम तो डूब जाते हैं, गांडा भाई, मेरा नाम है गांडा भाई। ओके साहब, आप 1.25 लाख रुपया दो और आपका नाम लिखे गांडा भाई। गांडा એટલે પાગલ। पर के साहब, पर के गांडा, पर के हूँ गांडो है, मारू नाम गांडा भाई। उन्होंने कहा कि भाई 1.25 लाख देते हो तो डाया भाई लिखिए। तो कि नहीं, मैं डाया भाई नहीं, मैं गांडा भाई। देखो नाम की आसक्ति कितनी है। मेरा नाम गांडा भाई, कालीदास, मफतलाल, कुछ भी हो, मफती हो, तो कहना मैं हूं। ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय में हमको धीरे धीरे चिंतन करता रहना है। ये जल्दी आदत जल्दी नहीं बन जाएगी, समय लगेगा, पर धीरे धीरे वो घसते रहो। वो आदत जो आज पकड़ लेके बैठी है, हमारे ऊपर पकड़ लेके हम उपयोग करेंगे, पर आसक्त नहीं बनेंगे। हमारा जीवन बहुत अच्छा है, इसका बराबर उपयोग करो, आनंद करो कि मुझे मानव जीवन मिला है, इसका मैं बराबर उपयोग करूंगा। पर ये नाम के लिए और अहम के लिए ये न हो जाए, इसलिए स्वाध्याय करने का। तो आज अपने को स्वाध्याय करने को आए हैं, उसमें से 4 बात अपने को याद रखनी है। पहली बात यह है कि मिट्टी में सब भूए सो। मैं एक मित्र हूं, दुनिया मेरी एक मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं और मैं किसी का शत्रु नहीं। पहली बात, मिट्टी में मैत्री भावनु पवित्र जल लो, बुझैया माया। रोज एक ही करो, मेरा शत्रु कोई नहीं है। आपके मन में
आपके विचार में, और कहीं भी मेरा कोई शत्रु है, मैं निकलता विलेज करो। मैं कोई शत्रु है ऐसा सोचता हूं, मैं खुद का शत्रु बन जाता हूं, क्योंकि वो बुरा विचार उसमें नहीं है, मेरे में है। ये आदमी खराब है ऐसा सोचता हूं, मुझे वो खराब नहीं है, मेरे में वो खराब विचार आया है। हम देखते हैं दूसरे में, पर है अपने में। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी बात है, though the flame of anger you direct toward others, but in reality it is the person who is angry is consumed by his own anger. हम सोचते हैं कि though the flame of anger direct toward others, ऐसा सोचता है कि मैं उसके प्रति क्रोध करता हूँ, but in reality it is the angry person जो क्रोधी है, the angry person who is consumed by his own anger, वो खुद को अपने अंदर जलाता है। वो आदमी को जाए कि नहीं जाए, पर हम अपने को जलाते हैं। तो कोई भी आदमी जब क्रोध करेगा, गर्म हो जाता है, सोचता नहीं है कि मैं मुझे नुकसान करता हूं। इतनी बात आप याद रखो रोज, कि जो जो विचार हम दूसरों के लिए करते हैं उसको पता नहीं, पर हमारे लिए तो हमने नुकसान कर दिया, क्योंकि वो शुरुआत उसका मूल मेरे में। तो मैं मुझे क्यों बर्बाद करूं, मैं मुझे क्यों खराब करूं? सच्चाई सुनते हो, और अच्छा करने के लिए कोई मंदिर जाने की, इधर जाने की नहीं, जहाँ जहाँ हो, जहाँ आत्मा है वही परमात्मा है। तो जहाँ भी जाओ तो एक ही विचार करो कि मेरे में जो परमात्मा बैठा है उसको मैं परेशान नहीं करूँ। देखते रहो, एक इस बात को याद रखना, बात में, कि मेरे में जो परमात्मा है उसको मैं नुकसान नहीं करूँ। क्रोध आने से मैं आत्मा में से नीचे आ जाता हूँ, अधम आत्मा, क्रोधी आत्मा, लोभी आत्मा, ये सब विशेषण है। जो शुद्ध हो जाता है वो परम, यानी एकदम शुद्ध। तो ये परम आत्मा हमारे में विराजमान है, और इसको याद करने के लिए हम क्या कहते हैं, स्वाध्याय है। तो पहली बात ये है कि मैत्री भाव का पवित्र झरना मेरे हृदय में बहा करे, शुभ मंगल हो विश्व जनों का, ऐसी भावना नहीं करे। दूसरी बात, औरों को देखो तो उसमें बुरा क्या है वो नहीं, अच्छा क्या है। बहुत सी बुरी बातें हो सकती है, हमें तो अच्छी बात उसमें से ले रहे हैं, और बुरा उसके साथ रहेगा, हम तो अच्छा लेकर के निकल जाएंगे। तो एक दूसरी बात है कि गुणती भरेला गुणीजन देखी, हयू मारू नृत्य करे, ये संतोना चरण कमर पा मुझ जीवन अर्घ रहे। गुण से भरे हुए व्यक्तियों का हम अनुवादन करें, प्रशंसा करें, ऐसे गुण हमारे भी आए, ऐसी भावना करें। गुण से भरेगा गुणती, ये संतोना चरण कमर में, ऐसे महापुरुषों के पास रहना या किसी अच्छे के पुरुष पास बैठना, तो धीरे धीरे आपका मित्र मंडल सुधर जाएगा। कोई बुरा आदमी है, वो कितना भी अच्छा हो, उसकी दोस्ती काबिल नहीं।
क्योंकि संग का रंग कभी न कभी लग जाता है। बुरे आदमियों को बुरा नहीं कहना, पर उनसे दूर रहना ये अच्छी बात है। पर कोई भी अच्छा आदमी हो, वो किसी भी नात का हो, जात का हो, कौम का हो, देश का हो, अच्छी बात है, अच्छा गुण है तो उसकी अनुमोदना करना, प्रशंसा करना। गुण से गुणेशु मैत्री, जहाँ भी कुछ गुण है उसके प्रति आपने मैत्री हो। तिष्ठेषु जीवेषु कृपा परंतप, जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, दिमाग के खराब हैं, उनको देख करके उनकी निंदा मत करना कि तुम खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। उनको देख करके अपने मन में दया आनी चाहिए कि देखो एक आदमी के साथ अपना जीवन बर्बाद करना, उसके प्रति करुणा। दीन क्रूर ने धर्म विहोणा, देखी दिल मा दर्द रहे। दीन यानी गरीब, और धर्म विहोणा जिसके पास धर्म नहीं है, सारा दिन प्रसिद्धि, पैसा, दान पैदा करता है और जाने के समय में खाली आता है, घबरा जाता है। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम भी होगा कि जिस आदमी ने आत्मा के लिए कोई चिंतन नहीं किया, उसका अंतिम दिन बड़ा घबराहट से भरा जाता है। अब जानता है कि मैं जाना होगा, अब जा रहा हूं, सब लोग बाजू में बैठे हैं, मकान है, पैसा है, धन है, सब है, वस्तु है, मैं जा रहा हूं, मुझे बिछाने वाला कोई नहीं। जो सच्चे से झूठे से सब कुछ किया था और सब याद है। तो मैं जब देखता हूं, कभी सोचता हूं कि एक छोटे झुपड़पट्टी में रहने वाला आदमी जो शांति से मर सकता है, वो बड़े महल में रहने वाला नहीं मरता। क्योंकि झुपड़पट्टी वाले को छोड़ना क्या है भी कुछ नहीं। चलो यहाँ भी क्या था, चले, जो कोई अच्छा काम किया उसको याद है। पर महल बनाया, बड़ा मकान बनाया, सच्चे झूठे करके सब बनाया, और उसके लिए खुद के लिए समय नहीं था, खुद के पास बैठे ही नहीं। और सबके घर, मकान, पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ है। अब खुद को जाना है, उसकी हालत तो आपको देखो, उसकी क्या हालत होगी। लोग भले उसका नाम करें, पर वो आदमी सोचता है इसमें से मुझे कुछ काम नहीं आया। ये व्यवस्था करने में ही मैंने अपने जीवन को, इसलिए हमारा प्रत्येक दिन हम जमा करें तो हमको याद है कि मैंने ये इतने दिन जमा किए हैं। शाम को याद रखो कि बस ये हमारी कमाई है। 5 मिनट बैठो सोने के बाद, 5 ही मिनट। अफसोस भूल हो गई तो हमारे पास इरेजर है, प्रेसिडेंट्स पेंसिल ऑन द हेड, इरेजर ऑन द हेड। एक प्रेसिडेंट है तो उसकी भी पेंसिल के ऊपर, एक हेड के ऊपर रबर होता है, इरेजर। ऐसा हमारे पास ये इरेजर है कि शाम को सोने के पहले देख लिया कि भूल हुई, बिछा भी दो, माफ कर दो, मन से, वचन से, काया से माफ कर दो, मेरी भूल हो गई, इरेज हो गया। डिलीट, जैसे अपने कंप्यूटर में आता है डिलीट, दिखा दिया। ये हमारा दिमाग है, वो कंप्यूटर ही है, उसमें खूब संग्रह किया है, जो बातें यूज की नहीं दिखा, दिखाते जाओ आपका देर है। तो उस समय में अपने में देखो कि मैं आत्मा हूं। अब
घर बदलने का समय आया है, तो हमने जो अच्छा काम किया है हमको अच्छा ही घर मिलने वाला है। आप सब कुछ बाकी लोग जाते हैं, पर खुद को तो आदमी खुद ही जानता है और कोई भी जानता है। इसलिए स्वाध्याय आप कहीं भी हो थोड़ा करना। आप आपके पास बैठो और शाम को सोने के पहले 5 मिनट कि मैंने आज का दिन अच्छा बीता है, जो कोई भूल हो गई तो इरेजर निकल गया, और आप धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। शाम को सोने के पहले 5 मिनट, और बहुत लंबा समय नहीं, 5 मिनट को अपने को देना है, और बहुत डरने की और करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही है कि जो अच्छा नहीं है उसको इरेज कर दिया, बस निकल गया। हमारी अच्छी गति होने वाली है। मनुष्य जीवन में कमाई जितनी करनी है वो सब जागृति से होती है। जागृति आ जाए, जीवन आपका धन्य है। आप किसी के पास जाओ या न जाओ, हम जानते हैं कि मैंने आज का दिन जमा किया है, तो ये बात। और चौथी भावना ऐसे है कि मार्ग भूलेला जीवन पति को मार्ग चींधने बता रहूं, करे उपेक्षा के मार्ग की तो भी समता चित्त धरूं। ये चौथी भावना बहुत महत्व की बात है, क्योंकि किसी को अब रास्ता बताते हैं तो वो कहता है कि तुम कौन हमको कहने वाले, माइंड योर बिजनेस, आई नो माई सेल्फ। बहुत से लोग इतने अहंकारी होते हैं कि किसी को सुनते नहीं। तो जो रास्ता भूला हुआ है, मार्ग भूलेला जीवन पति ने मार्ग चींधवा उभो रहो, मैं रास्ता बताऊं, करे उपेक्षा के मार्ग नहीं, उस मार्ग की ओर जो अब उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, मैं अपनी शांति न मिलूं कि भाई मैंने तो आपको रास्ता बताया, रहना न बोलना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम अच्छा करना चाहते हैं, कोई नहीं देता है तो हमको अपमान लगता है कि मैंने अच्छी बात की, उसने वो मूर्ख ने मेरी अच्छी बात नहीं, उसको तुमको मूर्ख कहने की जरूरत नहीं है, उसने नहीं दी। मार्ग भूलेला जीवन पति ने मार्ग चींधवा उभो रहूं, करे उपेक्षा के मार्ग में तेरी समता चित्त धरूं। इन 4 भावनाओं को मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 भावनाओं एक जैन धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है। एक याद रखना कि जैन धर्म संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो वो मान्यता वालों ने बनाया, न दिगंबर है, न श्वेतांबर है, न तेरापति है, न बारापति, कुछ नहीं। ये धर्म है। धर्म यानी दुर्गति पे गिरते हुए आत्मा को धारण करे, उसी का नाम धर्म। धर्म एक संस्कृत का शब्द है। ध्रुव, ओरिजिनल रूप ऑफ द धर्म का है ध्रुव। ध्रुव यानी धारण करना। जो गिरते हुए मन को, गिरती हुई वाणी को, गिरते हुए विचार को जो धारण करता है, उठा लेता है, उसका नाम धर्म है। धर्म वो तो हमारे में ऐसा एक जागरूक प्रबुद्ध आत्मा है कि हम कभी खराब काम करते हैं, वो हमारा विचार ही हमको पूछेगा, अरे क्या कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जाते हो। हम किसी का बुरा है। गांधी जी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते थे, तो उनका एक दुश्मन था गांधी जी का,
वो कवि था, उसने एक बहुत बड़ी कविता लिखी थी। और गांधी जी जब स्टीमर में बैठने जाते थे तो उनका सेक्रेटरी महादेव भाई थे, महादेव भाई को वो कवर दिया कि गांधी जी को कहना कि जरा पढ़े। तो स्टीमर चलने लगी। गांधी जी ने धीरे से पूछा कि वो भाई वो आदमी आया था, तुमको क्या कवर क्या दिया है? तो कहला साहब, तो वो 3 पत्ते भरे थे। वो कवि था लिखने वाला। उसने वरदानो वंठेर, गुजराती में उसका हेडिंग था, वरदानो वंठेर, यानी वर्धा जो उसका सार था, वहां से वंठेर यानी वहां का सार। वो कविता गांधी जी की क्या क्या भूल थी उन सबको कविता में लिखते बने, क्योंकि मनुष्य में भूल भी होती है, क्योंकि हम कोई पूर्ण तो है नहीं, हमारे में भूल होनी चाहिए। पर बहुत लोग वो भूल ही देखते हैं, थोड़े लोग भूल भी देखते हैं। तो उसने भूल ये सब वरदानों वंठेर करके जितनी बात थी 3 पाने के, गांधी ने कहा कि अच्छा लिखा है, कभी अच्छा है कि साहब इन्हें गाली लिखी है। अरे कि गाली तो उसने दिमाग में, हम थोड़े देने वाले हैं, उसके दिमाग में आई होगी तो देता होगा, हम लेने वाले नहीं, तो हमको देगा कैसे? लोग बैठे हैं कि तुम मुझे कहते हो, प्रतीक्षा करते नहीं। अच्छा कह गांधी जी ने कहा कि ये जो 3 पेज को रखने वाली उसमें टाकड़ी, तो गांधी जी ने कहा को टाकड़ी दे दो, काम लगेगी। ये 3 5 है, दरिया में डाल दो। उसने देखा कि और जो कुछ बात अच्छी है ले लो, छोड़ो। तो भाइयों, आज अपना स्वाध्याय एक खुद के लिए, और एक खुद के लिए प्रमोदा बहन ने एक अच्छी किताब खड़ी करी है, प्रसिद्ध की है। तो अभी आपको जिसको चाहिए वो रखना और रोज को जमा करके रात को सोना, ये बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ है उसके लिए विच्छामि दुक्कड़म, मैं सबका माफी मांगता हूँ, और ऐसा जीवन हमारा मंगलमय हो, शांतिमय हो, और भीतर जाओ कि मैं परमात्मा हूँ। मुझे परमात्मा होना ही है, मैं परमात्मा ही हूँ, परमात्मा बाहर नहीं है, मेरे में है। एक आपको आनंद हो जाएगा जब आप देखेंगे मैं परमात्मा हूँ। तो दुनिया क्या कहती है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खुद वाला है, खुद के सिवाय और कोई हमारा जज नहीं है। दुनिया सारी कहती है, पर मैं मुझे जानता हूँ। और जब आप जानते हो कि मैं तो परमात्मा ही हूँ, बात बन गई। तो आज का स्वाध्याय स्व का चिंतन है, और मैं तो भाइयों को कहता हूँ कि ये अच्छा स्तर मिला है, मकान मिला है, पर लोगों को महीने में 1 दिन भी बैठ करके स्वाध्याय करने का समय नहीं देते हैं। उनके लिए तो अफसोस की बात है कि तुमको ऐसा समय मिला, तो महीने में 1 दिन तो स्वाध्याय करो भाई। और इस स्वाध्याय का आपका जो एक प्रक्रिया चलती है वो चलते रहो, और बस इस भावना के साथ अब अपना गीत गाइए मैत्री भाव का। और आज का दिन एक धन्य दिन है, उसको हम जमा करें।